हाँ जी साहब, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज इस क्लासेस पर। चर्चा कर रहे हैं आज के एडिटोरियल में अ पीस ऑफ बोर्ड की ऑन इंडिया एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस, इस विषय पर, इस मुद्दे पर आएंगे हम। लेकिन पहले जो क्विजेज हैं उनकी हम चर्चा कर लें। तो एक बार पढ़िए और खुद से भी समझने का प्रयास करिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं लगेगा तो फिर कर भी नहीं पाओगे। और पिछले क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो भी लिख लीजिए। फोर्थ में डी था, फिफ्थ में ए था। ये मैं सेशन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन नंबर 16 में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनके ये आंसर्स हैं। जो कल क्लास हुई थी अपनी रीफ्रेजिंग की, उसको भी आप देखिए, नहीं देखा है तो उससे आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। आप किसी टेक्स्ट को अपने शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो पहला तो आपसे पूछा है एस्चू शब्द का मतलब क्या है। दूसरा पूछा है टोन क्या है। थर्ड पूछा है कि नॉट द लीस्ट बिकॉज, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। एक पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द एडिटोरियल्स कंसर्न अबाउट इंडिया ज्वाइनिंग द बीओपी। भारत बीओपी को ज्वाइन करे तो इसमें एडिटोरियल कौन से कंसर्न को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से बताता है। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ पीस को भारत ज्वाइन कर ले अगर, तो उसके बारे में क्या कंसर्न ये बताता है, ये बताना है। और एक है एडिटोरियल सजेस्ट दैट इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन क्रेडेंशियल्स स्टेम मेनली फ्रॉम, कि भारत का जो मानवीय एक साख है वो कहाँ से निकल कर आती है, वो किससे जुड़ी हुई है, ये बताना है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। और इस एडिटोरियल में क्या बात है, ये हम जो मुद्दा है इस एडिटोरियल का वो ये है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो बीओपी है, बोर्ड ऑफ पीस है, एक्चुअल में बोर्ड ऑफ पीस गाजा पीस स्थापित करने के लिए, गाजा स्ट्रिप जो है वहां पर पीस स्थापित करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री तो वहां गए ही नहीं। ठीक है, और देश प्रतिनिधि जो हैं, हालांकि बहुत कम आए थे लेकिन गए थे। जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए थे, तुर्की वाले पहुंच गए थे, तो ये सब कुछ था। तो एडिटोरियल उसी को एनालाइज करता है कि यहाँ पे भारत का जो ये कदम है, भारत जो स्किप कर रहा है इन मीटिंग्स को, क्या इसके मायने हैं और क्यों, मतलब भारत यहाँ पे नुकसान में रहेगा, फायदे में रहेगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन, जिसका टाइटल मैंने बताया पीस ऑफ बोर्ड, पीस ऑफ बोर्ड का मतलब है शतरंज की बिसात या शतरंज का मोहरा। ये जो पीस है इसका मतलब वैसे टुकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पीस का मतलब आप मोहरा कह दीजिए, और मोहरे को PAWN पॉन कह सकते हो। मोहरे के लिए एक वर्ड होता है PAWN पॉन। ठीक है। और बोर्ड यहाँ पे चेस बोर्ड का मान लीजिए। वैसे तो बोर्ड ऑफ पीस था, इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया है लेखक ने। पीस ऑफ बोर्ड मतलब एक मोहरा, और किसका, शतरंज का, शतरंज की बिसात कह सकते हो। किसको लेकर है, एक मुद्दा तो है भारत, और दूसरा मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है उस पर डिस्कशन होगा। इंडिया मस्ट एस्च्यू टेम्पटेशन, दो वर्ड्स यहाँ पे आए हैं, एस्च्यू और टेम्पटेशन। एस्च्यू का मतलब होता है बचना, अवॉइड या शन, क्रिया है। ये टेम्पटेशन है, ये नाउन है, इसका मतलब है प्रलोभन। टेम्पटेशन क्या है, नाउन, इसका मतलब क्या है, प्रलोभन। स्किप का मतलब है छोड़ना, स्किप का छोड़ना, छोड़ना कह सकते हो, किसी चीज को मिस कर देना कह सकते हो, है ना। और ये पहले वाले हैं, छोड़ दीजिए। तो क्या कह रहे हैं, भारत को जरूर से जरूर, मस्ट बताता है ऑब्लिगेशन, बाध्यता, मजबूरी। तो भारत को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, किससे। ये मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, इंडिया हो गया सब्जेक्ट। भारत को जरूर से जरूर बचना चाहिए किससे, प्रलोभन से। प्रलोभन क्या है, टू बी ए पार्ट ऑफ ट्रम्प पीस बोर्ड, कि भारत ट्रंप के पीस बोर्ड का एक मेंबर बने, ठीक है, पार्ट बने, इस चीज से बचना चाहिए। यहां तो इसने ऐसे कह दिया कि आगे तो देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा रुख पलटा हुआ नजर आएगा, लेखक कुछ अलग ही बात करता हुआ नजर आएगा। तो भारत को जरूर से जरूर इस प्रलोभन से बचना चाहिए कि वो इसका हिस्सा बने। अभी कहना क्या चाहता है इस स्लाइड में, इंडिया ऑन थर्सडे स्किप द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेड बोर्ड ऑफ पीस चार्टर अनाउंसमेंट हेल्ड इन दावोस। दावोस में एक अनाउंसमेंट हुआ, है ना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ पीस एक चार्टर अनाउंसमेंट, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, इसको आप चार्टर अनाउंसमेंट को क्या कह सकते हो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कह सकते हो। तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ थर्सडे को, इसको स्किप कर दिया भारत ने। और ऑल्दो, यद्यपि, द गवर्नमेंट इज सेट टू बी स्टिल डिस्कसिंग, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अभी भी डिस्कस कर रही है इनविटेशन को। और इनविटेशन किसको मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और किस लिए मिला है, इस मीटिंग को ज्वाइन करने का, इसके बारे में अभी भी चर्चा कर रही है, ऐसा सरकार के बारे में कहा गया है।
ठीक है, अब देखिए क्या कहानी है। इंडिया सब्जेक्ट हुआ, इंडिया ने स्किप किया। क्या स्किप किया? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो बोर्ड ऑफ पीस चार्टर अनाउंसमेंट है, इसको मिस किया। ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। ठीक है, ये कहाँ होल्ड किया गया? अब इसको ऐसे मान लो कि ये ऐसे है, ये रिड्यूस्ड क्लोज है, इसका मतलब है विच वॉज हेल्ड। इस विच वॉज हेल्ड को इसने शॉर्ट में लिख दिया हेल्ड इन। ठीक है, जो कहाँ हुआ? दावोस में हुआ। ऑल्दो, यद्यपि, ये कंजंक्शन है। द गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट। इट्स सेड, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट सिंपल का है, हालांकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ अपने सेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस कर रही है ना, अभी भी डिस्कस कर रही है। क्या? उस इनविटेशन को, इनविटेशन निश्चित हो गया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था वो इनविटेशन। इनविटेशन दिया किसको गया? ये रेसिपिएंट है, रिसीवर है, जो भी प्राप्त करता है उससे पहले टू मोदी जी को। किस लिए दिया गया था? ज्वाइन करने के लिए। और ज्वाइन किसको करना है? इस जो ये चार्टर अनाउंसमेंट है, मतलब बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग है उसको। अब समझो, ऑन थर्सडे यहाँ पे एडवर्ब है, प्लेस बता रहा है, सॉरी टाइम बता रहा है। यहाँ इन दावोस भी क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि प्लेस बता रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री से पहले द नहीं है, क्योंकि इसमें नाम जोड़ रखा है। अगर नाम जोड़ रखा हो तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हम द नहीं लगाएंगे। स्टिल जो है, इसका मतलब है इवन नाउ। स्टिल का मतलब क्या है? इवन नाउ, मतलब अभी भी। ये किसी सिचुएशन के कंटिन्यू होने को बताता है। डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद हमें कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलें। देखिए, यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं, मेंट टू का मतलब होता है उद्देश्य होना या इसलिए बनाया जाना। किस लिए बनाया गया है कोई, उस लिए। ये होता है निगरानी करना, ओवरसी, निगरानी करना, सुपरवाइज या मॉनिटर। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय। परस्यू का मतलब है कोशिश करना, कह सकते हो यहाँ पे, कोई चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना। वैसे परस्यू अनुसरण करना, पीछा करना, ये सब होता है। द बोर्ड ऑफ पीस इज पार्ट ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फेज 2 ऑफ द गाजा पीस प्रपोजल। तो ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो पार्ट है, एक भाग है किसका? ट्रम्प प्रशासन का जो दूसरा चरण है गाजा पीस प्रस्ताव का, उसका भाग है। विच इज मेंट टू, ये इसलिए बनाया गया है ताकि निगरानी की जा सके सुरक्षा की, मानवीय सहयोग की, और गाजा पट्टी को दोबारा निर्माण की। एंड परस्यू ए पाथ, और इसलिए कि परस्यू किया जा सके, कोशिश की जा सके ऐसा रास्ता बनाने की जिससे सोल्व किया जा सके इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको, इस संघर्ष को, थ्रू टॉक्स, बातचीत के माध्यम से, ऑन अ टू स्टेट सोल्यूशन। किस पर? दो राष्ट्र संबंधी जो थियरी है ना, उस पर। रिपीट कर रहा हूं, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये किसका हिस्सा है? ट्रंप प्रशासन का। जो इन्होंने एक, ट्रंप प्रशासन ने गाजा पीस प्रपोजल जो बनाया है उसका दूसरा चरण है, उसका ये हिस्सा है। और ये बनाया इसलिए गया है ताकि सुरक्षा, मानवीय सहायता और गाजा पट्टी पुनर्निर्माण की निगरानी की जा सके, और एक ऐसे पाथ को फॉलो किया जा सके। परशु का मतलब फॉलो करना भी होता है, अनुसरण करना भी होता है, यहाँ फॉलो ही मान लो। ऐसे पाथ को फॉलो किया जा सके जो बनाया गया हो इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए। और कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है? ये चल रहा है दो राष्ट्र की एक थियरी यहाँ पे है ना, ये विवाद है, इसको सुलझाने के लिए बातचीत के माध्यम से। तो बोर्ड ऑफ पीस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है ना। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो हिस्सा है। हिस्सा किसका है? ट्रंप प्रशासन के फेज 2 का। और फेज 2 किसका है? गाजा पीस प्रपोजल का। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि मेंट टू मतलब बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? निगरानी करने के लिए। निगरानी किस किस की? एक तो इस चीज की, दूसरी ह्यूमैनिटेरियन ये एडजेक्टिव है, असिस्टेंस नाउन है इसकी, रिकंस्ट्रक्शन की,
रिकंस्ट्रक्शन कहाँ पे, इस जगह पर गाजा पट्टी में, ये एडवर्ब हो गया, जगह बता रहा है। और क्या कर सके, परस्यू कर सके, फॉलो कर सके एक पाथ को। पाथ कौन सा, टू रिजॉल्विंग, ठीक है। मतलब पाथ टू जो है, ये पूरा रास्ता कहाँ जाता है वो बता रहा है, और टू इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। पाथ टू, पाथ टू एक फ्रेज है, मतलब टू इसका पाथ का हिस्सा है, अगर इसका होता तो रिजोल्व होता, क्योंकि टू पाथ में जुड़ा हुआ है इसलिए आईएनजी है। रिजोल्व का मतलब है सेटल या सोल्व, हल करने के लिए। हल किसको करना है, इस कॉन्फ्लिक्ट को। किस माध्यम से करना है, ये है बाई द मीन्स ऑफ। किस माध्यम से करना है, टॉक्स के माध्यम से। टॉक्स किस पर, इस मुद्दे पर। मुद्दा है टू स्टेट सोल्यूशन, दो राष्ट्र का सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आगे होगी कहानी। चला जाए आगे। यहां पे यूनानिमसली का मतलब है सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से। नॉट द लीस्ट का मतलब होता है विशेष रूप से इसलिए, विशेष रूप से इसलिए, मतलब जोर देने के लिए यूज करते हैं। रिलेंटलेस का मतलब है लगातार, बगैर रुके। रिटेलिएशन का मतलब है, रिटेलिएशन का मतलब है प्रतिशोध, बदला। दिस वॉज क्लियर्ड यूनानिमसली बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लास्ट मंथ। अब इसको अनुमति दी गई इस चीज की, ये जो बोर्ड पीस है इसकी, पीस ऑफ बोर्ड है, पिछले महीने यूएन के सुरक्षा परिषद के द्वारा, जिसमें रशिया और चाइना ने हिस्सा नहीं लिया। आफ्टर इजराइल एंड हमास अग्री टू सीज फायर, किसके बाद, जब ये दोनों जो हैं वो सहमत हो गए थे एक युद्ध विराम के लिए। एंड ऑल लिविंग इजरायली होस्टेजेस, और जितने भी जीवित इजरायली बंधक थे उनको घर लौटा दिया गया था। द प्रपोजल हैज बीन वेलकम्ड बाय मेनी कंट्रीज, इस प्रस्ताव का बहुत सारे देशों के द्वारा स्वागत किया गया है। नॉट द लीस्ट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि इट पोज्ड इजराइल रिलेंटलेस बॉम्बिंग कैंपेन, कि इसने इजराइल का लगातार जो बमबारी का अभियान चल रहा था उसको रोक दिया। एंड ग्राउंड ऑपरेशंस, और जमीनी जो लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया। इन विच मोर देन 70,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, जिसमें इतने लोग मार दिए गए हैं अब तक, इंक्लूडिंग 20,000 चिल्ड्रन, जिसमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं। इन रिटेलिएशन, मतलब रिटेलिएशन में, प्रतिशोध में। प्रतिशोध किसका लिया है इन्होंने, हमास लेड टेरर स्ट्राइक्स का, हमास के नेतृत्व में जो आतंकी हमला हुआ था इन अक्टूबर 2023, इस टाइम पर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब नॉट द लीस्ट बिकॉज, मतलब इसलिए, विशेष करके इसलिए, क्योंकि, ये बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दिस जो है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दिस वॉज क्लियर्ड, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसकी अनुमति दी गई, इस क्लियर्ड का मतलब है इस चीज का अप्रूवल दिया गया। यूनानिमसली एडवर्ब है, सर्वसम्मति से, किसके द्वारा, इसके द्वारा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, पिछले महीने दिया गया था। और इसमें रशिया और चाइना ने क्या किया, एब्सटेन किया, मतलब रिफ्रेन किया, इसने हिस्सा नहीं लिया। फिर कह रहा है आफ्टर इजराइल एंड हमास। अब देखो एक बात समझो, ये वॉज क्लियर जो है ये पैसिव वॉइस है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म का पैसिव है। तो ये काम जो है बाद में हुआ है, इसकी अनुमति दी गई। इससे पहले एक काम हुआ कि ये सहमत हो गए, यहाँ पे हैड अग्रीड आना चाहिए। अगर दो एक्शन पास्ट में हुए हैं और जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं। अग्री हो गए किसके लिए, सीज फायर के लिए, अग्री के साथ टू लग गया। अग्री अगर व्यक्ति के साथ हो तो विद लगता है। समथिंग के लिए जनरली हम लगाते हैं ऑन, कोई प्रपोजल है, प्रस्ताव है, तो लगाते हैं टू। तो ये सीज फायर का प्रस्ताव ही था, इसलिए यहां पे लग गया टू। सीज फायर का मतलब है आर्मिस्टिस या ट्रूस, दोनों का मतलब है संधि, है ना, युद्ध विराम। युद्ध विराम पर सहमति बनी, और सारे के सारे जो इजरायली हॉस्टेजेस थे, हॉस्टेजेस क्या होते हैं, कैप्टिव, बंधक, ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कैप्टिव, बंधक, इनको लौटा दिया गया। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। होम कहाँ लौटा दिया गया, घर लौटा दिया गया। अब ये घर लौटा दिया गया, ये क्या चीज है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये जगह बता रहा है होम। वैसे होम नाउन होता है, लेकिन चूंकि वेयर का आंसर है इसलिए एडवर्ब है। तो यहां तक समझ लो पहले कि इस बात की अनुमति दी गई सर्वसम्मति से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पिछले महीने। ये पिछले महीने भी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि टाइम बता रहे हैं। इसमें चाइना और यूएस, रशिया ने हिस्सा नहीं लिया था इस वोटिंग में। और किसके बाद, इजराइल और हमास जब सहमत हो गए थे युद्ध विराम पर, और सारे के सारे जो जीवित इजरायली बंधक थे उनको लौटा दिया गया था घर। द प्रपोजल, सब्जेक्ट। अभी प्रपोजल कौन सा है, यही बोर्ड ऑफ पीस बनाने का।
इस प्रपोजल को वेलकम किया गया है पैसिव वॉइस से प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, किसके द्वारा, बहुत सारे देशों के द्वारा। नॉट द लीस्ट बिकॉज, विशेष करके इसलिए कि इसने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, इसने रोका, है ना, पॉज का मतलब है होल्ड किया, रोका, किसको, इजराइल के लगातार बॉम्बिंग कैंपेन को, ये हो गया एडजेक्टिव, बॉम्बिंग कैंपेन हो गया नाउन, बमबारी अभियान को, और ग्राउंड ऑपरेशंस को जिसमें कि इतने से ज्यादा लोग जो हैं, ये सब्जेक्ट, मार दिए गए हैं, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसमें शामिल है 20,000 बच्चे। इन रिटेलिएशन, प्रतिशोध के रूप में, प्रतिशोध किसका था, हमास लेड टेरर स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स का मतलब है अटैक, हमास के नेतृत्व में जो आतंकी हमले किए गए थे, ठीक है, कब की बात है, इस समय अक्टूबर 2023 में, ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है इसलिए, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, ठीक है। चले आगे, यहां पे प्रिंसिपल्ड का मतलब है सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, एथिकल वैल्यू बेस्ड, ये देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग ही देख लो, PRINCIPLE, ये क्या होता है, सिद्धांत ही तो होता है। एक प्रिंसिपल ये PRINCIPAL, ये होता है मुख्य या प्रधानाचार्य, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में कई बार पूछ लेते हैं आपसे। ब्रूटलाइज्ड का मतलब है दुर्व्यवहार किया जाना, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, व्यवहार किया जाना, ठीक है, दुर्व्यवहार किया जाना, बुरा व्यवहार किया जाना, छत विछत कर देना, है ना, निर्मम व्यवहार करना, ये मतलब है इसका। तो देर आर सम रीजंस फॉर इंडिया, अब कुछ कारण हैं भारत के लिए, टू सीरियसली कंसीडर ज्वाइनिंग द बीओपी, की भारत गंभीरता से इस बारे में विचार करें, बीओपी के बारे में, बोर्ड ऑफ पीस। अब देखो पहले तो क्या कहा था, बचना चाहिए, अब नई बात लेके आ रहा लेखक कि विचार करना चाहिए। एज अबाउट 20 अदर कंट्रीज है ऑलरेडी हैव, जैसा कि अन्य जो 20 कंट्री है, लगभग 20 अन्य देश जो हैं वो पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। इंडिया हैज बीन ए प्रिंसिपल सपोर्टर, भारत एक सैद्धांतिक साझेदार रहा है ऑफ द पैलेस्टीनियन कोज, ये फिलिस्तीनी जो एक कारण है, वो चाहते हैं कि आज़ादी मिले इन चीज़ों से, एंड ए कंसिस्टेंट प्रोवाइडर, और लगातार ये प्रदाता रहा है, प्रोवाइड किया है किसको, मानवीय सहयोग, जिसमें शामिल है यूएन एजेंसी UNRWA के माध्यम से भी इसने सहयोग किया है, एंड दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, और ये एक अवसर हो सकता है टू हेल्प द ब्रूटलाइज्ड पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, कि फिलिस्तीन की वो जनसंख्या जो कि जिनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं, उनकी सहायता की जा सके डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, एंड हेल्प रीबिल्ड देयर लैंड, और उनकी सहायता की जा सके कि दोबारा वो अपनी जमीन या फिर जो रिकंस्ट्रक्शन है ना, उसको दोबारा से वो बना सकें, अपने लैंड को फिर से बिल्ड कर सकें। तो यहाँ विरोधाभास है, लेखक शुरू में कुछ और बोल गया था, यहाँ भूल गया कि क्या बोलना था। देयर से स्टार्ट है, तो देयर तो एडवर्ब होता है, और देयर से स्टार्ट करते हो तो क्या लगता है, इन्वर्जन, तो वर्ब पहले है, ये बाद में है, और सम के बाद जनरली क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगती है। सम के बाद दो सिचुएशन है, या तो नाउन लगती है प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और या फिर सम के बाद लगती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या तो संज्ञा लगती है प्लूरल काउंटेबल, या सिंगुलर काउंटेबल भी लग सकती है। सिंगुलर काउंटेबल लगती है तो इसका मतलब होता है कोई, मतलब अनिश्चित की ओर संकेत है, और ऐसे केस में इसका मतलब होता है कुछ। और सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ये भी पॉसिबल है, तीनों सी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो कुछ कारण है फॉर इंडिया, भारत के लिए, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन हो गया। क्या कारण है कि वो सोचे, टू कंसीडर इन्फिनिटिव है, सीरियसली बीच में एडवर्ब है, किस सोचे, किस बारे में, ज्वाइन करने के बारे में, किसको ज्वाइन करना है, बोर्ड ऑफ पीस को, क्योंकि एज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, इसका मतलब है क्योंकि, अबाउट प्रेपोजिशन है, लगभग 20 अन्य जो देश हैं, ये सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी, ये एडवर्ब, हैव, ये वर्ब, अभी एक्चुअल में क्या है, हैव ज्वाइंड है, ज्वाइंड को इसने छोड़ दिया क्योंकि अंडरस्टूड है, वहां ज्वाइनिंग की बात की थी, तो पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। इंडिया हैज बीन अ प्रिंसिपल पार्टनर, सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब, प्रिंसिपल एडजेक्टिव, ये एक सैद्धांतिक सपोर्टर रहा है, एक समर्थक रहा है, सपोर्टर का मतलब क्या होता है, एडवोकेट, समर्थक,
ये समर्थक रहा है, सैद्धांतिक समर्थक रहा है किसका? पैलेस्टीनियन कोज का। ठीक है। एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, एडजेक्टिव है। प्रोवाइडर नाउन है। ए डिटरमिनर है। और एक लगातार प्रदाता रहा है किसका? मानवीय सहयोग का, जिसमें शामिल है ये प्रेपोजिशन इंक्लूडिंग, किस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है ये भी। ठीक है। इसमें ये भी शामिल है कि इसके माध्यम से भी इसने ये मानवीय सहायता की है। और ये जो चीज है ये हो सकता है, ये वर्ब क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिटी। ये कॉम्प्लीमेंट है किसकी? अपॉर्चुनिटी, हेल्प करने की। हेल्प के साथ में दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो सीधा बेस फॉर्म आ जाएगी या टू के साथ बेस फॉर्म आ जाएगी। हेल्प के साथ या तो सीधा बेस फॉर्म आ जाएगी या टू प्लस बेस फॉर्म आ जाएगी, याद रखें। तो यहाँ पे ये एक अवसर हो सकता है हेल्प करने का, किसको? ब्रूटलाइज्ड पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को। ये तो है नाउन और ये है आपका एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव भी कैसा है? पास्ट पार्टिसिपल है। ये एडजेक्टिव भी कैसा है? पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि थर्ड फॉर्म दे रखी है। सहायता किसकी करनी है? सहायता करनी है पैलेस्टीन पॉपुलेशन जो कि ब्रूटलाइज्ड है, जिनके साथ निर्ममता से व्यवहार हुआ है डायरेक्टली, है ना। एंड हेल्प रीबिल्ड, अब ये तो खैर हेल्प सीधा वो दे रखा था, ये क्रिया। और हेल्प करनी किसकी है? वो रिसीवर। लेकिन आगे जो हेल्प दे रखा है वो देखो सीधा बेस फॉर्म आ रही है इसके बाद में। ये बता रहा था मैं, हेल्प के साथ सीधा बेस फॉर्म भी आ सकती है, टू प्लस बेस फॉर्म भी आ सकती है ना। क्या रीबिल्ड करना? अपनी लैंड को। देयर किसके लिए आ रहा है? पैलेस्टीन पॉपुलेशन, जो लोग हैं फिलिस्तीन के, उनके लिए आ रहा है। ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन। ये देखिए, फॉलो सूट का मतलब है वैसा ही करना या अनुकरण करना, जैसा किसी ने किया वैसा ही करना, अनुकरण करना। रप्चर का मतलब है दरार, रिफ्ट या स्प्लिट। फ्रेजिलिटी का मतलब है नाजुकता या कमजोरी। रीबफ का मतलब है डांटना, फटकारना। इन्वोक, यहां पे इसका मतलब है इन्वोक का उकसाना, भड़काना। और आयर, आयर का मतलब है क्रोध, गुस्सा। ठीक है। ये वर्ब है, नाउन है आयर। इन्वोक क्रिया है, रीबफ क्रिया है, रीबफ नाउन भी हो सकता है। और फ्रेजिलिटी नाउन है, रप्चर नाउन है, फॉलो सूट एक फ्रेज है। वैसे पूरी पीडीएफ उपलब्ध होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहां से देख लेना। क्या कर रहा था? डिसीजन बाय रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियां जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, तुर्की, इनका निर्णय, निर्णय क्या? कि टू ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर लें? बोर्ड ऑफ पीस को। ये हो सकता है कि दबाव डाले मोदी सरकार पर कि वो भी वैसा ही करें। द रप्चर इन यूएस इंडिया टाइज, जो दरार है भारत और यूएस के रिश्तों में। एंड फ्रेजिलिटी ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, और जो नाजुकता है, जो व्यापारिक बातचीत चल रही है इनके बीच में, मे बी अनदर कोज, ये एक और कारण हो सकता है, नॉट टू रिबफ मिस्टर ट्रम्प इन्विटेशन, कि वो मिस्टर ट्रंप का जो निमंत्रण है उसको ठुकरा न पाए एट दिस स्टेज, इस समय। एज इट में इन्वोक, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि ये उनका गुस्सा भड़का दे, जैसा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने किया था, है ना। डिसीजन सब्जेक्ट, किसके द्वारा? रीजनल पावर्स, रीजनल एडजेक्टिव है, पावर्स नाउन है। ये रीजनल पावर्स है ना। डिसीजन क्या था? टू ज्वाइन, ज्वाइन करने का, ये इन्फिनिटिव है। ये डिसीजन जो है वो क्या कर सकता है? मे पुट प्रेशर, ये हेल्पिंग वर्ब में, ये वो बता रहा है संभावना। और ये मैन वर्ब, ये हो सकता है कि दबाव डाले। दबाव किस पर? मोदी सरकार पर। किस लिए? ये इन्फिनिटिव आ गया कि वो भी वैसा ही करे, वो भी फॉलो सूट, मतलब लाइक वाइज, जैसे इन्होंने किया वैसा ही करे। द रप्चर सब्जेक्ट, रप्चर के पहले द, क्योंकि रप्चर है किसके बीच में? रप्चर है यूएस इंडिया टाइज में। और फ्रेजिलिटी ये नाउन है, और नाजुकता किसकी? ट्रेड नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन होता है बार्गेनिंग एक प्रकार से। जब आप कोई डील फाइनल करने के लिए जो बातचीत करते हो, डिस्कशन करते हो, डेलिबरेशन जो चलता है आपका, चर्चा चलती है, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। ये फ्रेजिलिटी जो है, एंड फ्रेजिलिटी टेक्नोशियन में भी, ये दोनों कारण, एक तो रप्चर, इन रिश्तों में दरार है, एक नाजुकता है व्यापारिक बातचीत की, ये दोनों चीजें क्या कर सकती हैं? मे बी, है ना। ये संभवतया हो सकती है क्या? अनदर कोज, एक और कारण क्या करने का? कि वो ठुकरा ना पाए, रिजेक्ट ना कर पाए ट्रंप का इनविटेशन इस समय। एज, क्योंकि ये कंजंक्शन है, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब है, इट्स सब्जेक्ट, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब संभावना बता रहा है, ये उकसाए, भड़काए किसको? उसके गुस्से को। किसके गुस्से को? ट्रंप के गुस्से को। जैसा कि, ये भी कंजंक्शन है, जैसा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है उन्होंने किया, मतलब
ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, आगे हैज हेल्पिंग वर्ब है, आगे इन्होंने क्या कर दोगे, इन्वोक्ड, ये लगा हुआ है, इसने रिपीट नहीं किया, ये फिर मैन वर्ब हो जाएगी, जैसा कि इन्होंने भड़का दिया था उनका गुस्सा। ठीक है, अब आइए मैच द कॉलम एक्सरसाइज पर। एस्च्यू होता है बचना, बचने के लिए है अवॉइड डेलिबरेटली। रीबफ का मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट ब्लंटली। आयर का मतलब है गुस्सा, तो बी। फ्रेजिलिटी का मतलब है डेलिकेट कंडीशन, ई। और रीबिल्ड का मतलब है फिर से बनाना, रिकंस्ट्रक्ट अगेन। ठीक है, बात रही आज के प्रश्नों की, तो प्रश्न में पहला क्वेश्चन था एस्च्यू का मतलब अवॉइड डेलिबरेटली, सेम ही आ गया। टोन क्या है, तो टोन देखो, पहले तो इसने कहा था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जुड़ना नहीं चाहिए, फिर कहा जुड़ना चाहिए, तो ये क्या है, एक प्रकार से स्ट्रांगली क्रिटिकल तो नहीं है कि भाई जुड़ना ही नहीं चाहिए। इमोशनल वाली बात है नहीं, जुबिलेंट मतलब खुशी मनाने वाली बात है नहीं, तो बैलेंस्ड है, आधा आधा काम किया है, बीच का सा मार्ग निकाला है। थोड़ी सावधानी बरतने को कहा गया है कि भारत अगर नहीं जुड़ेगा तो हो सकता है कि उनको ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़े, ये कहा गया है, इसलिए कॉशनरी। नॉट द लीस्ट बिकॉज का मतलब क्या बताया था, एम्फेसाइज ए की रीजन, एक महत्वपूर्ण कारण को एम्फेसाइज करना, उस पर जोर देना। बात रही इन दो क्वेश्चंस की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है 4 और 5। तो ये था अपना सेशन नंबर 17। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, और पिछला सेशन जरूर देखना रीफ्रेजिंग वाला, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आप इस एडिटोरियल को भी अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, देखो कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको वो कैब भी याद करवा देगी, आपका स्किल्स भी डेवलप कर देगी, लिखने की स्किल्स भी, समझने की स्किल्स भी, और बहुत आपको हेल्प मिलेगी आपके परीक्षा में। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5।